हेलो साथियों, जय श्री राम, जय बालाजी महाराज की। आपका हमारे यूट्यूब चैनल हनुमंत कृपा 0005 में स्वागत है। प्रतिदिन की तरह आज भी हम आपके लिए श्री रामचरितमानस रामायण का पाठ लेकर उपस्थित हुए हैं। साथियों, आज हमारा जो सोपान है वह अष्टम सोपान लवकुश कांड प्रारंभ कर रहे हैं, उसको आप श्रवण कीजिए। उससे पहले हम श्री हनुमान जी महाराज को आह्वान कर लेते हैं, उनको आसन दे देते हैं। ये रहा हमारे बालाजी महाराज का आसन हमने बालाजी महाराज को दे दिया है। अब मैं उनका आह्वान कर लेता हूँ, पुनः फिर पाठ प्रारंभ करते हैं। हे श्री हनुमान जी महाराज, प्रतिदिन की तरह आज भी आप अपने आसन पर आकर विराजमान हो जाइए। मेरे द्वारा वाचन किए जा रहे श्री रामचरितमानस रामायण के पाठ का आप श्रवण कीजिए। आइए ब्राजिए प्रभु, अब मैं पाठ प्रारंभ करता हूँ। जय श्री राम। तो चलिए साथियों, आपसे एक निवेदन करना चाहूँगा कि अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो सबसे पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें, जिससे हमारे वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको प्राप्त हो। तो चलिए साथियों, श्री हरि के चरणों का ध्यान करते हुए श्री राम जी के इस पावन चरित्र का आप श्रवण करें, जो कि आपको इस कलयुग रूपी भवसागर से पार उतारने में नौका के समान है। तो अब हम पाठ प्रारंभ करते हैं, इसका श्रवण करें। श्री गणेशाय नमः। श्रीमद् गोस्वामी तुलसीदास जी कृत श्री रामचरितमानस रामायण सर्व संजीवनी टीका सहित अष्टम सोपान लवकुश कांड। श्लोकः जयति रघुवंश तिलकः कौशल्य हृदय नंदनो रामः दशवदन निधनकारी दासरथे पुंडरीकाक्षः। रावण का अंत करने वाले, कौशल्या के हृदय को आनंदित करने वाले, रघुवंश के तिलक, कमल नेत्र दशरथ पुत्र श्री राम जी की जय हो, जय हो। श्री भूषण के बचन सुनि देख राम पद प्रीत, होए प्रसन्न बोले गरुड़ वाणी परम पुनीत। सियावर राम जय जय राम। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहु सुदशरथ अजिर बिहारी। दीन दयाल बिरुद संभारी, हरहु नाथ मम संकट भारी। सिया राम। श्री कागभूषुंडी जी के वचन सुन और श्री राम जी के चरणों में उनकी प्रीति देखकर गरुड़ जी प्रसन्न हो यह परम पुनीत वाणी बोले। सुरसरि सम पावन भयो नाथ हृदय अब मोर, जन्म जन्म छूटे नहीं नाथ पदावुज तोर। सियावर जाम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। हे नाथ, अब मेरा हृदय गंगा के समान पवित्र हो गया। हे स्वामी, अब आप के चरण कमलों में प्रेम मुझसे जन्म जन्मांतर में भी नहीं छूटेंगे। नमामि सघन ज्ञान रघुवंश दासम, सदानंद दाता शुभेद्या प्रकाशम। विशद शैल नीलम कृपालुम निवासम, चरण अम्बुजम सेवितम पापनाशम। हे गुरु, मैं आपको नमस्कार करता हूँ। आप ज्ञान के समुद्र और श्री राम जी के सेवक हैं, और मैं सर्वदा आनंद देने वाले तथा सुविद्या के प्रकट करने वाले। हे कृपालु, आपका निवास स्थान यह सुंदर नील पर्वत है। आपके चरण कमल सेवन करने योग्य तथा पापों को दूर करने वाले हैं। गतम मोह मायार्दुस्वलम विशालम हरम ताप संताप भव शोक जालम। नमो काक पादम सुबुद्धिम सुशीलम, सदा भक्त वात्सल्य अवासुदीनीलम। मोह कामादि बड़े बड़े शूल आपके दर्शन से ही नष्ट हो जाते हैं। ताप संताप और जगत के शोक में जाल को आप हरने वाले, आप उत्तम बुद्धि वाले और सुशील हो। आपके चरणों में को मैं नमस्कार करता हूँ। आपका सर्वदा अपने भक्तों पर दया करते हुए नील पर्वत पर वास करते हैं। प्रसन्नाम नीलवदनम सुश्यामम, नमो पाहि शरणम सुरामभिरामम।
भाष्यो मानाथ यशनाथ नामम, देखो कृपा सिंधु को राम धामम। आपका मुख सर्वदा प्रसन्न है और आपका शरीर नील श्याम रूप है। आपको नमस्कार है। आप अपनी शरण में आए हुए को अत्यंत सुख देने वाले हैं। आपने मुझे श्री रामचंद्र जी का नाम बतलाया कि जिसके प्रभाव से कृपा सिंधु भगवान का धाम मुझे ज्ञान नेत्रों से दिखता है। इच्छा वपुष काक कल्याणकारी, जिनो एक आशा अयोध्या विहारी। वाघी सकल वासना त्रास भारम, चिदानंद संदोह भक्ते विलासम। स्वेच्छा से शरीर धारण करने वाले हैं कल्याणकारी कागभूषुंडी जी, आपकी कृपा से मेरी अविद्या जनित वासना और त्रास मिट गए। हमारी आशा एकमात्र अवध बिहारी प्रभु राम की ही है। सगुण ब्रह्म लीला धरा, भारनाशम शून्यो राम अवतार मोहम विनाशम। जान्युदनुज नाशनम विश्ववासम, चिदानंद संदोह भक्ति विलासमम। प्रभु का सगुण अवतार केवल पृथ्वी का भार हटाने के लिए होता है, किंतु मैंने श्री रामचंद्र जी के अवतार के मोह को दूर करने वाली कथा सुनी है। जगत के राक्षसों को मारने वाले श्री रामचंद्र जी को मैंने चिदानंद और भक्ति की लीला करते हुए देखा है। अचल ज्ञान गौतीत तंत्रम, विशाल पायो कृपानाथ निज भाग्य भालम। विगत अष्ट रोगम अयोगम, दयालुम नमो पाहि शरणम नमामि कृपालुम। हे कृपालु, आप अचल ज्ञान वाले हैं। आपका तंत्र इंद्रियों से दूर है और आप विशाल स्वरूप में हैं। मैं आपकी शरण आया हूँ, आप मेरी रक्षा करें। हे कृपा निधे, मैंने बड़े भाग्य से आपको पाया है। आपकी कृपा से अब मेरे कुरोग और कामादि 6 इंद्रिय रोग मिट गए। सुने सकल गुण गण प्रभु केरे, पूजे नाथ मनोरथ मेरे। तब प्रसाद पाय सुकुल नाथा, हृदय बसे अब प्रभु गुण गाथा। हे नाथ, मैंने प्रभु श्री रामचंद्र जी के संपूर्ण गुण सुने, मेरे सब मनोरथ पूरे हो गए। हे कागभूषुंडी जी, आपकी कृपा से अब मेरे हृदय में प्रभु के गुणों की सब कथा बस गई है। मन संतोष न हृदय अघाई, जथा उदित सरिता सर जाई। पशु पक्षी जड़ जघम जाति, सचराचर बरनों के हे भांति। मन को संतोष नहीं है और हृदय नहीं अगाता। जैसे छोटी बड़ी नदियां समुद्र में जाती हैं, वैसे ही पशु पक्षी चेतन चराचर इन सबका वर्णन मैं किस भांति करूं। जो जन अवध बसै सुख धामा, लिए संग सादर श्री रामा। तजे सब अवध गए सह देहा, यह मोहनाथ परम संदोहा। जो प्राणी सुख धाम अयोध्यापुरी में निवास करते थे, उन्हें श्री रामचंद्र जी आदर सहित साथ ले अयोध्या को छोड़कर सदेह स्वर्ग को गए। हे नाथ, यह मुझे बड़ा संदेह है। सो प्रभु मोय सब कहूँ बुझाई, जान पिता मैं करो ठिठाई। यह इतिहास पुनीत कृपाला, जिम मख कीन राम महिपाला। हे प्रभु, वह मुझसे समझाकर कहिए। आपको पिता समझकर मैं यह ठिठाई कर रहा हूँ, मजाक कर रहा हूँ। हे कृपालु, यह पवित्र इतिहास और जैसे श्री रामचंद्र जी ने यज्ञ किया वह भी मुझसे कहिए। अस कह गद गद कंठ मृदु, पुल कावल शरीर। सुन स प्रेम हरि बिशद जस, वायस कुल मत धीर। सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहु सुदशरथ अजिर बिहारी। दीन दयाल विरुद्ध संभारी, हरहु नाथ मम संकट भारी। श्रीराम, ऐसी कोमल वाणी
कह प्रेम से गरुड़ का कंठ गदगद हो गया, शरीर रोमांचित हो गया। तब गरुड़ की वाणी सुनकर कागभुसुंडी जी हर्षित हो बोले, राम कृपा तुम रे मन माही, संशय शोक मोह भ्रम नाही। धन्य 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 तुम खगराया, कीनी अमत मोहु पर दाया। श्री राम जी की कृपा से तुम्हारे मन में मोह, संशय और भ्रम नहीं है। हे गरुड़ जी, तुमको धन्यवाद है। तुम धन्य हो जो तुमने मुझ पर यह कृपा की। अति प्रिय बचन रहस्य तुम्हारे, लागत नाथ मोहे अति प्यारे। अब प्रभु कथा विशद विस्तारी, सकल सुनावहु प्रभु हितकारी। तब मन प्रीत देखे खगराया, मिटहि अमंगल कोटि अमाया। तुम्हारे वचन अति प्रिय और रहस्ययुक्त हैं, जो मुझको अति प्रिय लगते हैं। हे प्रभु, अब मैं जगत हितकारी प्रभु की विशद कथा का वर्णन करता हूँ। हे गरुड़ जी, तुम्हारे मन की प्रीति देखकर अनेकों अमंगल और दुख नष्ट हो जाते हैं। सुने अब राम रहस्य अनूपा, चरित अनूप अवधपुर भूपा। अज अद्वैत अमल अविनाशी, रहित सकल कलिमल भव फांसी। अब श्री रामचंद्र जी के रहस्य जन्य अनुपम चरित्र सुनो। जो अयोध्यापुरी के राजा थे, वे अद्वैत अजन्मा पवित्र अविनाशी कलिकाल के मल और संसार बंधन से रहित हैं। रुद्र सहस्र बरस खग ईसा, किन चरित रहे पुर जगदीसा। सो सब बिसद कथा विस्तारी, कहो सुनो जगत हित उर्गारी। हे गरुड़ जी, ईश्वर श्री रामचंद्र जी ने 11,000 वर्ष तक रहकर अयोध्यापुरी में चरित्र किए। हे गरुड़ जी, वह कथा विस्तार पूर्वक कहता हूँ। संसार का कल्याण करने वाली उस कथा को सुनो। विधिवर बचन संहारे और राजत करुणा ऐन। जुग जोर शोभा निरख लजित, कोट सत में नशियाबर। राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहु सुदशरथ अजिर विहारी। दीन दयाल बिरुद संभारी, हरहु नाथ मम संकट भारी। सियाराम। दया के घर श्री रामचंद्र जी ब्रह्मा जी के श्रेष्ठ वचनों को मन में संभाल कर कुछ दिनों तक अयोध्या में रहे। श्री राम सीता की जोड़ी देखकर सैकड़ों करोड़ कामदेव रति लज्जित हो जाते हैं। अनुज सहित प्रभु प्रजा बुलाए, गुरुगृह सादर मुन सब आए। मकर मास रवि परब सुहावा, बेदा मांगे प्रभु पद सिरुनावा। प्रभु ने भाइयों सहित समस्त प्रजा को बुलाया तो सादर सब मुनि वशिष्ठ जी के घर पर आए। मकर का महीना और सुहावना सूर्य पर्व था, जिसमें सबसे विदा मांग उनके चरणों में सिर नवाया। काशी धर्म क्षेत्र जग जाना, चले सकल सज सज सब बाना। चतुरंगिणी अन सब साथा, यह विद गमन की न रघुनाथा। जिस काशी को सभी लोग धर्म क्षेत्र जानते हैं, वहाँ के लिए विमान में सब सज सज कर चले। श्री रामचंद्र जी के साथ चतुरंगिणी सेना थी। इस प्रकार रघुकुल के स्वामी श्री राम जी ने काशी की यात्रा की। 3 बास कर शिवपुर आए, सादरपुर शीस तिन नाये। आए सुर सरह कीन प्रणामा, अमित अमित सुख पायो हो रामा। तब मार्ग में 3 मुकाम करके वह शिवपुर में आए और सादरपुरी को प्रणाम किए। फिर आकर गंगा जी को प्रणाम किया, जिससे उन्हें अत्यंत सुख प्राप्त हुआ। महिषुर दंड जति सन्यासी, पूजे हूँ कृपा सिंधु सुख राशि। दीन दान कछु बरन न जाई, धनद सुरेश कुबेर लजाई। फिर आनंद घन श्री रामचंद्र जी ब्राह्मण, दंडी, यति, सन्यासी सभी को सत्कार किए। उन्होंने इतना दान किया जिसका वर्णन नहीं हो सकता, जिसे देखकर इंद्र और कुबेर लज्जित हो गए। यह विद प्रभु रही विपुल दिन, सुखी किए मुनि वृंद। आए पुण्य निज नगर महे, हर्षित करुणा कंद सियावर। राम जय जय राम,
मेरे प्रभु राम, जय जय राम। इस प्रकार प्रभु ने काशी में कई दिन रहकर मुनियों के समूहों को हर्षित किया। फिर प्रसन्नता पूर्वक श्री रामचंद्र जी अपने नगर को आए। प्रतिदिन अवध आनंद उछाऊ, दान देह प्रतिदिन नर नाहु। झूठ प्रपंच दुख नहीं काहू, व्यापन कबहु सुनहु खगनाहु। इस प्रकार नगर में आनंद का उत्सव हो रहा था और राजा राम प्रत्येक दिन दान दिया करते थे। झूठ और प्रपंच कहीं नहीं था, सब सुखी थे, दुख कभी किसी को नहीं व्यापा। सुनियत जह तह वेद पुराना, दूसर धर्म न काहू जाना। दिन दिन प्रीति देख भगवाना, अति आनंद सकल पुर जाना। लोग जहाँ जहाँ वेद पुराण सुनते और दूसरे धर्म को कोई नहीं जानते थे, दिनों दिन भगवान को प्रीति पूर्वक देख अयोध्यापुरी के लोग अत्यंत आनंदित होते थे। बरस सहस परमान हमारी, बहे सूच बस राम खरारी। अश्वमेध मख करहु सुहाई, गाय तरह नर भव समुदाई। अब हमारी रहने की अवधि 1000 वर्ष है, यह विचार कर खरारी श्री रामचंद्र चिंतित हो गए। फिर उन्होंने अश्वमेध यज्ञ करने का निश्चय किया, जिसको गाकर मनुष्य संसार से पार हो जाए। पुण्य निज धाम ही तुरत सिधावो, विधि के बचन विलंब न लावो। प्रात जाय गुरु भवन सप्रीति, कहो करो सब सुंदर नीति। फिर तो अब शीघ्र ही अपने धाम को जाऊंगा और ब्रह्मा जी के वचन को पूरा करने में विलंब न करूंगा। प्रातःकाल गुरु जी के घर पर जाऊंगा और वे जो कहेंगे उन सब सुंदर नीतियों को करूंगा। अस विचार और राख के, कृपा सिंधु मत धीर। करत चरित नाना अमित, हरे शोक भव पीर। सियावर राम, जय जय राम। मेरे प्रभु राम, जय जय राम। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहु सुदशरथ अजिर बिहारी। दीन दयाल विरुद्ध संभारी, हरहु नाथ मम संकट भारी। श्री राम। धीर बुद्धि कृपा सिंधु श्री रामचंद्र जी मन में ऐसा विचार कर अनेक प्रकार के चरित्र करते और शोक और भवपीर को मिटाते थे। कहो सुनो रघुपति प्रभुताई, जो पुराण ऋषि नारद गाई। रामचंद्र महिमा अति भूरी, सो बरनत कभि मन कदरूरी। श्री रामचंद्र जी की प्रभुता को कहता हूँ, श्री रामचंद्र जी की प्रभुता को कहता हूँ, सुनो। उसे पुराणों और ऋषियों और नारद जी ने गाया। श्री रामचंद्र जी की महिमा अति अधिक है, जिनका वर्णन करने में कवि का हृदय कदरा रहा है। मैं मति मंद कहो की भांति, सुहत काग की हंस सुपाती। सुनी न पुहुई में कतुक अग काना, पढ़े चतुर नर वेद पुराना। फिर मैं मतिवंद किस प्रकार कहूँ, क्या हंसों की सुंदर पंक्ति में कौवा शोभा पाता है। पृथ्वी पर कहीं भी पाप सुनाई नहीं देता था। चतुर मनुष्य वेद और पुराणों को पढ़ते थे। गावहि प्रभु गुण गण भयहारी, निंदहि अमरोक नर नारी। आज्ञा मात पिता गुरु करहि, तप मख दान करहि हर भजहि। प्रभु के भयकारी गुण का लोग गान करते और अमर लोक की निंदा करते थे तथा तप यज्ञ दान करते थे। सभी माता पिता और गुरु की आज्ञा को मानते थे। आनंद प्रजा राज्य प्रभु केरे, मानहु शक्र कुबेर घनेरे। राजत सवर निवास आनंदा, सुखी चकोर सरद लखी चंदा। प्रजा सुखी थी, सब लोग कुबेर और इंद्र की तरह धनी थे। सारा रनिवास आनंद से शोभित था, जैसे शरद पूर्णिमा के चांद को देखकर चकोर सुखी होता है। रघुवर राज विराज अति, सकल अविन अघभाग।
विचरहि मुनि कानन विपुल, प्रीत सहित अनुराग सियावर राम। जय जय राम मेरे प्रभु राम, जय जय राम। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहु सुदशरथ अजिर बिहारी। दीन दयाल विरुद्ध संभारी, हरहु नाथ मम संकट भारी। सिया राम। श्री रामचंद्र जी के प्रभाव से पृथ्वी का पाप दूर हो गया। मुनि लोग घने जंगलों में प्रभु की भक्ति करते दिखाई पड़ते थे। महे सुहावन कानन चारु, खगमृग सब मिले हैं करहे बिहारू। बैर न सुनि राम के राजा, मिल बिचरहि बन सकल समाजा। समस्त पृथ्वी में अच्छे सुहावने जंगलों के भीतर पशु पक्षी और हिरण आदि सब हिलमिल कर विहार करते हैं। राम राज्य में किसी से बैर सुनाई नहीं देता था, सभी एक साथ विचरते थे। नाना ग्रंथ स्मृति समुदायी, ज्ञान करहि राम प्रभुताई। शारद कोटिक शेष अहिसा, अगणित चतुरानन गौरीसा। अनेक प्रकार से ग्रंथों का समूह तथा स्मृतियां सरस्वती, ब्रह्मा, शंकर और शेष जी की भी एक साथ राम जी की प्रभुता का गान नहीं करते। क्षमा करें। अनेक प्रकार से ग्रंथों का समूह तथा स्मृतियां सरस्वती, ब्रह्मा, शंकर और शेष जी सभी एक साथ राम जी की प्रभुता का गान करते थे। कवि कोविद जह लग जग माही, राम राज्य गुण बरन न जाही। असित शैल कहन जल मस भूरी, जल निध पात्र सरित सररूरी। जगत में जितने बड़े विद्वान कवि हैं, उनसे भी राम राज्य का वर्णन नहीं हो सकता। यदि नीलगिरी पर्वत स्याही बनाने के लिए और स्याही घोलने के लिए समुद्र को दवात बनाया जाए, कर लेखन सुरत रूवर डारे, सप्त दीप मह पत्र बेचारे। बाणी हरे हरे विद अरुशेषा, सहस कला सत लिखे विशेषा। कल्प वृक्ष की डाल की कलम बनाई जाए और सातों दीपों की पृथ्वी को कागज बनाया जाए। सरस्वती, ब्रह्मा, शेष और शंकर जी लिखने को बैठें और हजार सत कलाओं से बैठकर लिखते रहें। बरन न पाबह पार, राम राज कोतिक अमित। सुन सब चरित अपार, खगपत जस भागे भयो। उस पर भी अनेक चरित्र का पार नहीं पा सकते, क्योंकि राम राज्य का कौतिक अपार है। हे गरुड़, अब आगे जो चरित्र हुए उनको मैं कहता हूँ, उस अपार चरित्र को सुनो। एक समय एक स्वान पुकारी, पाहे पाहे प्रणतारित हारी। बिनु अपराध कृपाल खरारी, हनहु मोहि द्विज अति बल भारी। एक समय की बात है कि एक कुत्ते ने प्रभु को पुकारा कि हे शरणागत रक्षक, बचाइए। हे दयालु श्री रामचंद्र जी, बिना अपराध ही इस महाबलवान ब्राह्मण ने मुझको मारा है। सुने प्रभु दीन बचन दुख जाना, द्विजपुर पठयो दूत सुजाना। आनहु बेप्र तुरत तेहि काला, कहूँ बचन तब दीन दयाला। उस दिन दुखी कुत्ते की वाणी सुनकर प्रभु ने ब्राह्मण के पास अपना दूत भेजा। तब दूत ने उस ब्राह्मण को उसी समय वहां ले आया। तब प्रभु ने पूछा कि हनेहु स्वान सोह के अपराधा, सुनि सर्वगन कछु कृतवादा। क्रोध विवश प्रभु बिनहि बिचारी, नाथ प्रबल में या कहु मारी। आपने कुत्ते को क्यों मारा? इसने क्या अपराध किया था? ब्राह्मण ने कहा, हे प्रभु, इसने हमारा कुछ नहीं बिगाड़ा था। मुझे प्रबल गुस्सा आया, जिससे मैंने बिना बेचारे ही इसे मारा। कहूँ दंड मुनि सकल समाजा, बेप्र अदंड देवर गुराजा। उचित दंड जस देहु बताई, कहूँ स्वान तस मोहे सुहाई। श्री राम जी ने मुनियों से कहा कि ब्राह्मण को कौन दंड दिया जाए। इस पर उन लोगों ने कहा कि यद्यपि ब्राह्मण अदंडे होता है, फिर भी हे प्रभु, आप उचित दंड दीजिए। तब प्रभु ने कहा कि हे श्वान, इनके लिए जो दंड उचित हो वह कहो। मठपति यह या कह करहु प्रभु,
मन भावन सुख ऐन। तुरत मंगायहु पीत पट गज कुंडल सुख दैन। सियावर राम जय जय राम मेरे प्रभु राम जय जय राम। मंगल भवन अमंगल हारी द्रवहु सुदशरथ अजिर विहारी। श्याराम। तब कुत्ते ने कहा कि ब्राह्मण को मठपति कर देना ठीक है, क्योंकि यह कार्य मेरे मन भावन और सुख का धाम भी है। इस पर प्रभु ने तुरंत पीला दुपट्टा, हाथी और कुंडल मंगाए। पूज चरण गजबे प्रचढ़ायो धुंध विभाजत मठ सो आयो। कह परस पर सब नर नारी देखहु स्वान दंड अति भारी। ब्राह्मण का चरण पूजकर प्रभु ने उनको हाथी पर चढ़ाया और धुंधुवी बजते हुई मठ तक आए। स्त्री और पुरुष यही कहते थे कि स्वान ने जो बड़ा भारी दंड दिया सो देखो। तासु आनंद देख नर नारी कहूँ दंड फल कृपा करारी। पूछे स्वान कही सोही बाता पूरब सब प्रसंग सुख दाता। उस आनंद को देखकर स्त्री पुरुष कहने लगे कि हे कृपालु खरारी, कौन से दंड का फल दिया जा रहा है? तो प्रभु ने कहा कुत्ते से पूछो। तो उसने पहले कहा सब सुखद प्रसंग कह सुनाया। काशी बेप्र बस मम भयऊ शिव सेवा सादर मन दयऊ। हिमृतु होम की न अति प्रीति ग्रत नख रहूं नाथ सुन नीति। मैं पूर्व जन्म में ब्राह्मण था और काशी में रहकर तन मन वचन से शंकर जी की पूजा करता था। मैंने यज्ञों में बड़ी प्रीति के साथ हवन किया, वही घी मेरे नखों में लगा रहा। तब तो दन भोजन करत पाप गयो सौभाग। विविध जौन भर मत फिरहूं मिटत न सो अनुराग। सियावर राम जय जय राम मेरे प्रभु राम जय जय राम। उसके पश्चात में गरम गरम भात खाने लगा, जिसकी वजह से वह घी पिघलकर भात में आया। मैं उसको खाता रहा। उसी पाप से मैं कई योनि में भटकता हूँ, मगर पाप की कील नहीं गई। राजसभा सिर नाय बहोरी चला स्वान मन त्रास न थोरी। उठ मध्यान्ह की न रघुनंदन पूज पुरार भक्त और चंदन। फिर वह स्वान राज सभा को प्रणाम करके निडरता पूर्वक अपने धाम को चला गया। इस प्रकार प्रभु ने उठकर मध्याह्न को संध्या कर महादेव जी की पूजा की। भोजन सहन जगत पति कीना निज निज धाम सबन पग दीना। रहूं दिवस जग घट का चारी जुरी सभा तब आए खरारी। जब प्रभु भोजन करने गए तो सभी लोग अपने अपने घर गए। जब 4 घड़ी दिन और बाकी रह गया तब प्रभु के पास फिर सभा आ जुटी। सुने पुराण सब अनुज समेता संध्या भई दान शुभ देता। सब ही संध्या वंदन कीना पवन चले प्रभु आय सुदीना। श्री राम जी ने सभा में अपने छोटे भाइयों के साथ पुराण सुना, फिर दान दिया और संध्या समय सब लोगों ने संध्या वंदन किया। तब प्रभु की आज्ञा पाकर सब लोग अपने अपने घर गए। नित्य कोट चरे अवन सिदा वहीं दिवस अंत सब खबर सुना वहीं। पृथक पृथक सुन चर बरवानी मौन एक चर रहा भवानी। नित्य करोड़ों दूत पृथ्वी पर जाते और संध्या समय वे प्रभु के पास आकर समाचार सुनते। उनकी बातें प्रभु अलग अलग सुनते थे। हे पार्वती, एक दिन एक दूत ने प्रभु से कुछ भी खबर न सुनाई और मौन खड़ा रहा। कछु कह न सके ते पूछे सादर बचन बेग न आवही। एक रजक पति नहीं कहत डांटत व्यंग बचन सुनावही। सुने बचन कृपा निदान चर के मध्य और राखे हरि। निश स्वप्न देखत जगपति पुण्य जागे दारुण दुख करी। जब चर ने एक कुछ नहीं कहा तब प्रभु ने प्रेम पूर्वक पूछा कि आज का समाचार क्या है, तो भी उसने मुंह से कुछ नहीं कहा। आखिर उसने कहा कि एक धोबी अपनी स्त्री से बड़ी कठोर वाणी से कह रहा था कि क्या मैं राम हूँ
कि दूसरे के घर में रही हुई स्त्री को रख लूंगा। चर की ऐसी वाणी प्रभु ने अपने हृदय में रख ली। प्रभु ने रात में स्वप्न देखा और अति दुखी हुए। बीत अवध प्रमाण जुग कीन विचार कृपाल, एक सहस पितुराज सुचि करो सत्य यही काल। सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। एक युग व्यतीत हो गया। तब प्रभु ने विचार किया कि अब 1000 वर्ष पिता के पवित्र राज्य को और करेंगे। त्यागो जनक सुता बन माही, राखो श्रुत पथ धर्म न जाही। कर मन टेक सिया पह आए, सादर भोले बचन सुहाए। श्री राम जी ने ऐसा विचार मन में किया कि सीता का वन में परित्याग कर वेद की मर्यादा को दृढ़ करना चाहिए, जिससे सांसारिक धर्म का नाश न हो। ऐसा निश्चय कर सीता के पास आकर यह सुहावने वचन बोले। सुमुख न कछु मांगहु कोई काला, हस हस कहूँ रमेश कृपाला। निज छाया महि राख विनीता, रहूं जाए निज धाम पुनीता। हे सुमुखी, आज तक तुमने कुछ नहीं मांगा, जो इच्छा हो मांगो। फिर हंसकर कहा कि हे विनीता, अब तुम इस पृथ्वी पर अपनी छाया रखकर अपने धाम को चली जाओ। प्रभु पद बंद गई नव सोई, जीव चराचर लखा न कोई। तासन प्रभु अस कहा बुझाई, मन भावत मांगे हूँ सुखदाई। प्रभु की आज्ञा होते ही सीता जी प्रभु के चरणों को प्रणाम कर आकाश में चली गईं, जिसे कोई देख न सका। तब उस छाया से श्री राम जी ने कहा कि जो इच्छा हो वो वर मांगो। नाथ सात मुनि धाम बिहाई, आए हूँ निज गृह मन सकुचाई। मुनिति भूषण बसन सुहाए, पहराए प्रभु जो मन भाए। तब सीता जी ने कहा कि मैं आपके साथ मुनियों के धाम को छोड़कर अपने घर सकुच कर चली आई। अब मेरी इच्छा है कि मैं एक बार मुनियों की स्त्रियों को जाकर वस्त्र और आभूषण पहनाऊं। होत प्रात जब जगत पते, जागे रमा निवास। जाचक जस गावत मुदित, सोवा जगत प्रकाश। सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। सवेरा होते ही जब लक्ष्मी निवास श्री राम जी जागे तो याचक लोग प्रभु के यश गाने लगे। उस शोभा से जगत शोभायमान हो गया। भरत से सरपु दमन समेता, आए जहर प्रभु कृपा निकेता। कीन प्रणाम माथ महिलाई, बोले नहीं कछु श्री रघुराई। जहाँ श्री राम जी थे वहाँ पर भरत लक्ष्मण शत्रुघ्न जी आए। उन लोगों ने आकर पृथ्वी पर लेटकर श्री राम जी को प्रणाम किया, परंतु प्रभु कुछ नहीं बोले। बदन बिलोक संसकित अंगा, श्रीहति देख बपुस कर रंगा। थर थर कांपहि तीनहु भाई, जान न जाए चरित रघुराई। प्रभु के मन को शंकित और अंगों को कांतिहीन देखकर तीनों भाई थर थर कांपने लगे। तब भी प्रभु का चरित्र उन लोगों की समझ में नहीं आया। खींच श्वास तक कुछ में जानी, बोले गूढ़ मनोहर बानी। बचन मोर ही धर तुम भ्राता, ले बन जाओ जानकी माता। को अवसर जानकर वे श्वास खींचकर भाई के मुख की ओर देखते हुए गूढ़ और मनोहर वाणी बोले, हे भाइयों, जो मैं कहता हूँ उसको मन में रखो और सीता जी को साथ लेकर वन में जाओ। सूख सहम सुनि बचन कराला, जरे गात उपज उर्ज्वाला। हसत किय सत्य कहे रघुराई, असमंजस मन दुख खगराई। इस भयंकर वाणी को सुनकर तीनों भाइयों का मुख सूख कर सहम गया, शरीर जल गया, हृदय में ज्वाला उत्पन्न हुई। तब वे बोले, यह आप हंसी करते हैं या सत्य कहते हैं? हे गरुड़ जी, उस दुख से उन सब का मन दुविधा में पड़ गया। तो साथियों, आज का सेशन हम यही समाप्त करेंगे। कल फिर आपके लिए नए सेशन के साथ उपस्थित होंगे।
और साथियों, अंत में फिर से मैं निवेदन करना चाहूँगा, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो अभी आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, जिससे हमारे वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले प्राप्त हो। तो चलिए साथियों, आज इसी के साथ जय श्री राम, जय बालाजी महाराज की।